ये जो टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और जो नेक्स्ट है फ्री फॉल एक्सेलरेशन, उससे वो लॉन्ग क्वेश्चन पे आता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करें जिसमें हमने मोशन की इक्वेशंस देखनी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती हैं। तो पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। जो दूसरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वेयर। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। इसमें V जो है वो वेलोसिटी है, VF फाइनल वेलोसिटी है, VI इनिशियल वेलोसिटी है, A जो है वो एक्सेलरेशन है, T जो है वो टाइम है और S जो है वो डिस्टेंस है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कहाँ पे होते हैं और उसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ शराइत हैं। तो पहली जो अजम्पशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की वो ये है कि ये इक्वेशन तब अप्लाई होगी जब मोशन इज़ ऑलवेज कंसीडर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन स्ट्रेट लाइन हो तो ही ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी। सेकंड, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर यूज्ड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज यूज़ होगा। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होते हैं? जो डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ही यूज़ होगा जब आप ये इक्वेशंस अप्लाई कर रहे होंगे। थर्ड है एक्सेलरेशन इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म ही होगी तब भी ये इक्वेशन अप्लाई होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। Direction of initial velocity is taken as positive. Other quantities in the direction opposite to initial velocity are taken as negative. इसका मतलब ये है कि जो initial velocity की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी और जो दूसरी क्वांटिटीज़ की इनिशियल वेलोसिटी की तरफ जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो उसको हम नेगेटिव लेंगे। यानी इनिशियल वेलोसिटी की अपनी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और जो दूसरी क्वांटिटीज़ इनिशियल वेलोसिटी की तरफ अपोजिटली होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या होती है। सबसे पहले फ्री फॉल का मतलब ये है कि नीचे गिरना। फ्री का मतलब होता है आज़ाद, फॉल का मतलब होता है नीचे गिरना। आपको पता है कि ज़मीन की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती है। अच्छा, तो इस वजह से ज़मीन तो वैसे मूव कर रही है लेकिन उसकी भी अपनी फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम बुक से पढ़ेंगे, हम नोट से पढ़ेंगे, तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली, कोई भी बॉडी फ्री फॉल हो रही है, फॉलिंग फ्रीली हो रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको अर्थ वाली फोर्स खींच रही है अपनी तरफ। एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय G। इसको हम डिनोट करेंगे G से। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब है कोई भी बॉडी जो है वो फ्री फॉली नीचे गिर रही है तो उसको फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स यानी अर्थ की फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन अर्थ की एक्ट कर रही है और जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और जो एक्सेलरेशन है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं। आपने इसके ऊपर हेडिंग बनानी है सिंबल की, इसको हम डिनोट करते हैं G से। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखें, जाहिर है अब ऊपर से हम नीचे कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो जो हमारी चीज़ नीचे जा रही है तो उसकी डायरेक्शन ग्रेविटी की तरफ ही होगी, यानी वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी VI जो कि होगी 0 और वहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंके तो वहाँ पे दो बातें हो रहेगी। पहली, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रही होगी और जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जो ग्रेविटी है वो वहाँ पे पॉजिटिव है। दूसरी बात, अगर हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही होगी और जो ग्रेविटी होगी या ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो नेगेटिव होगी। वैल्यू देखें, वैल्यू की हेडिंग दें तो इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर पर स्क्वायर या 10 मीटर पर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बॉल है और एक टिश्यू पेपर है या एक ये पर है, तो अगर हम इनको फेंकें नीचे से, ऊपर से नीचे फेंकें तो अगर जहाँ पे हम फेंक रहे हैं और वहाँ पे अगर एयर नहीं है तो दोनों सेम ही इक्वली स्पीड से नीचे आएंगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही दोनों नीचे आएंगी। बॉल और टिश्यू पेपर या बॉल या ये जो एक दिखा रहे हैं आपको, अगर
लाइट एंड हैवियर ऑब्जेक्ट जहाँ पे है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन MCQs आ सकता है, लाइट एंड हैवियर ऑब्जेक्ट्स व्हेन फॉल थ्रू वैक्यूम मूव साइड बाय साइड, यानी हम एक लाइट ऑब्जेक्ट को फेंके और एक हैवी को एक साथ फेंके, और अगर वहाँ पे हवा ना हो तो ये दोनों ही इकट्ठे एक ही उसमें आएंगे, एक ही स्पीड से आएंगे नीचे, बट शर्त ये है कि वहाँ वैक्यूम हो यानी हवा ना हो उधर। जहाँ पे है सिंस फ्री फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सो द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें ग्रेविटी के लिए, तो जो मोशन की पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है वो VF = VI थी 80, तो अब A चेंज होकर G में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्रेविटी की बन रही है क्योंकि G जो सिंबल है वो ग्रेविटी का है। सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो हमारे पास थी S = VI प्लस S = VIT प्लस 1/2AT² था। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे फिर सारी की सारी वो इक्वेशन करनी है, बस एक हटा देना है, G लगा देना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी 2AS = VF² - VI²। तो आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पे एक हटाना है, वही 2GS = VF² - VI²। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अंडर ग्रेविटी। आपको मैंने अजम्पशन अभी बताई हैं कि अजम्पशन जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी की कौन सी होती हैं। तो पहले अजम्पशन मैंने अभी बताया कि अगर कोई बॉडी रिलीज़ की जाए एक हाइट से नीचे की तरफ, तो वहाँ पे VI जो होगी वो 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और वहाँ पे ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 1905 में एक फेमस साइंटिस्ट था अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने एक थ्योरी प्रपोज की थी स्पीड ऑफ लाइट की, और उसने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट दुनिया में या कायनात में जहाँ भी हर जगह एक ही जैसी स्पीड ऑफ लाइट होगी। वो क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट, इसने एक वैल्यू दी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हर जगह यही की यही वैल्यू होगी लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन द सेम फॉर ऑल मोशन, जितनी भी मोशंस हैं रोशनी की जो स्पीड है वो वही रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट वही रहेगी, यानी कौन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे आपने एवोगैड्रो नंबर देखा था कि वही सेम ही रहता है हर जगह, तो यहाँ पे भी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी बिल्कुल सेम ही है हर जगह पे। अगर कोई बात यहाँ से समझ ना आ रही तो ज़रूर पूछिएगा इसको। अगर आपको वैसे एक बार देख लीजिएगा, नोट से भी देख लीजिएगा, बुक से भी पढ़ लीजिएगा, लिख लिख के याद किया करें। ऐसे रूम में बैठे जहाँ पे कोई शोर ना हो, तो वहाँ पे आराम से आप पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ तो कोई बात समझना है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।